हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट ये आपके सिलेबस में है। इनफैक्ट इसका प्रूफ सबसे बड़ा ये है कि सीबीएसई इश्यूड जो पेपर है साल का, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ रखा है। तो न्यू बुक के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने नहीं करना है, ओल्ड बुक के हिसाब से कर लो, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे सीबीएसई की तो वहाँ साफ साफ मेंशन है कि एरिया बिटवीन द टू कर्व हैव बीन डिलीटेड, बट एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन इज़ नॉट डिलीटेड। और गलती क्या हो गई है इनसे कि जो उन्होंने एनसीईआरटी अभी बनाई है उसके अंदर इन्होंने एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व को भी डिलीट कर दिया है, जबकि वो एग्ज़ाम में आ रहा है। तो हम इस वीडियो में उसी को कवर करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके आने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू जो न्यू बुक के अंदर है उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा वो वही लगेगा जो एरिया बिटवीन द टू कर्व में लगता था। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद वी विल फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स। तो एरिया बिटवीन टू कर्व जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज़ अ फिश डायग्राम। फिश डायग्राम जो कि इसका नाम है, देखो जो इसका नाम है ना वही इसका काम है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो आपका फिश डायग्राम है उसके अंदर किसी कर्व के बीच का एरिया अगर हमें निकालना होता है तो उसके निकालने का प्रोसेस क्या होता है। जब एरिया निकालना होता है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आप सब लोगों को पता है, दैट वाज एक लिमिट, आप कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, एक कर्व किस कर्व के अंडर का एरिया ले रहे हो। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पे मैंने लिमिट ली है ए से लेके बी तक, एक है सी से लेके डी तक, ऊपर वाला कर्व का नाम है y1, नीचे वाले कर्व का नाम है y2। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड एरिया, आराम से समझना इसको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। रिक्वायर्ड एरिया आपने लिखा है, रिक्वायर्ड एरिया, और आपने लिमिट ली क्योंकि आप चाह रहे हैं कि सारा का सारा एरिया एक्स एक्सिस पे फॉल करे। तो यू वांट, यहाँ पे एक्स एक्सिस अवेलेबल है बेटा, ये दिख नहीं रहा, यहाँ पे एक्स एक्सिस अवेलेबल है। तो इफ़ यू वांट कि सारा एरिया एक्स एक्सिस पे फॉल करे तो व्हाट यू कैन डू कि आप लिखोगे एरिया A1 और जो लिमिट है वो ले लोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब ए से लेके सी तक। बट द थिंग इज, जैसे ही आपने लिमिट ली तो ये तो पता लग गया कि एरिया एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा, बट एरिया कौन से कर्व के अंडर का फॉल करेगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कर्व की इक्वेशन यहाँ लिख रहे हो। इट मीन्स अगर आपने यहाँ लिख दिया y1 dx तो इसका मतलब y1 के अंडर का एरिया सारा ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पे फॉल कर गया। तो खाली लिमिट से कुछ नहीं होता, लिमिट के साथ साथ कौन सा कर्व अब वहाँ उठा रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं यहाँ पे लूँ इस वाले के, अगर मैं हिसाब से चलूँ, मैंने लिखा जी रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट आई हैव टेकन द लिमिट, लिमिट मैं अगेन इन टर्म्स ऑफ एक्स ही ले रहा हूँ। तो अगर मैं लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स लेता हूँ दैट विल बी ए से लेके सी तक। बट इस बार मैंने कर्व चेंज कर दिया, इस बार मैंने कर्व ले लिया y2। तो जो मैं कर्व लेता हूँ उसी कर्व के अंडर का एरिया निकलता है। इट मीन्स इस बार जो एरिया निकलेगा वो इसके कर्व के अंडर का एरिया ये वाला निकलेगा। तो कर्व इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कर्व ले रहे हो उस कर्व से ही डिसाइड होता है कि किस कर्व के अंडर का एरिया आप निकालने वाले हो। अब सवाल उठता है कि सर इसके हिसाब से अगर मुझे इसका बीच का एरिया निकालना है, मीन्स अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो इट्स अ कॉमन सेंस कि सर यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये A2 मान लो, ये A1 मान लो, और अगर मुझे निकालना है रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन टू कर्व, मैं लिख टू कर्व रहा हूँ, बट मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू कर्व एंड लाइन के हिसाब से ही कराऊंगा जो सिलेबस में है। तो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि अगर बीच का एरिया निकालना है सर तो A1 एरिया में से A2 एरिया माइनस कर दो। A1 एरिया क्या है सर, A से C लिमिट y1 dx प्लस, सॉरी नॉट प्लस, हमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो इट मीन्स A से लेके C तक लिमिट y2 dx। तो अल्टीमेटली लिमिट क्योंकि सेम है तो एक ही बार लिख दो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स इट विल बी रिटन एज A से लेकर C तक लिमिट y1 माइनस y2 dx। तो ये होता है आपका कौन सा डायग्राम, फिश डायग्राम। मैं एक बार स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना कि अगर एक कर्व ऊपर होगा और एक कर्व नीचे होगा और हमें इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और लिमिट एक बार में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स पे।
अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, वी कैन सी कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन। हमें कर्व की इक्वेशन कितनी दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें लाइन की इक्वेशन कितनी दे रखी है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले इसका डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम ठीक बन गया तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक तो सर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज अ अपर पैराबोला, तो एक तो बन जाएगा सर यहाँ पे अपर पैराबोला। y इज इक्वल टू मॉड एक्स की लाइन, मैंने ए वाई की स्टार्टिंग वीडियो में बता रखा है आपको कि कुछ स्पेशल लाइंस होती है जिनके डायग्राम फिक्स्ड है, तो इसका डायग्राम भी फिक्स्ड है। यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड एक्स की लाइन ऐसे पास करेगी। और हमें एरिया कौन सा निकालना है सर, हमें एरिया निकालना है ये वाला और ये वाला, ये हमें एरिया निकालना है। अच्छा ध्यान रखना, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स होती है और इस तरफ वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स होती है। y इज इक्वल टू मॉड एक्स की लाइन दो पार्ट में डिवाइड होती है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आप ध्यान रखना। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा। सर एरिया ये वाला निकालना है, अगर मैं आधा एरिया मतलब ये वाला एरिया भी मैं निकाल दूँ तो इसको निकालने के लिए मैं इसका ट्वाइस कर दूंगा, वो तो काम हो जाएगा। बट सर एरिया निकालने के लिए वी नो दिस पॉइंट 0,0, बट ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। और पॉइंट निकालने के लिए हमें, और हर बार का है ये, पॉइंट निकालने के लिए हमेशा आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इट्स वेरी वेरी इजी। आपके पास जो कर्व की इक्वेशन है वो लिखो आप, और उसमें जिस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप निकाल रहे हो आप उसकी इक्वेशन डाल दो। आपको पता है कि ये लाइन है मेरी, ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, मैंने y इज इक्वल टू मॉड एक्स को ऑलरेडी ब्रेक कर रखा है, तो यहाँ मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट y इज इक्वल टू एक्स। हर बार आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही निकालना है, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सटीट्यूट कर दो। तो y इज इक्वल टू एक्स मैं यहाँ रखता हूँ, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, काटना मत बेटा, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन लूँगा तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू 1 आएगी। जब एक x की वैल्यू 0 आ रही है उसको उठा करके मैं इक्वेशन 1 में डालता हूँ तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब एक x की वैल्यू 1 आ रही है और उसको उठा के यहाँ डाल देते हैं तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो आ गया सर 0,0 और एक पॉइंट आ गया सर 1,1। 0,0 ऑलरेडी था, ये वाला पॉइंट मेन था, हमें चाहिए था, तो 1,1 हमें मिल गया। ऊपर वाले कर्व को मान लो y1, नीचे वाले कर्व को मान लो y2। और अभी मैंने आपसे बोला कि जब एक कर्व ऊपर हो एक कर्व नीचे हो और आपको एरिया निकालना हो जी, तो क्या करना है, आप लिखेंगे रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, लिमिट एक बार में लेंगे 0 से लेके 1 तक, लिमिट एक बार में लेंगे 0 से लेके 1 तक, और ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन में से नीचे वाले कर्व की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे। सर इसका हमें करना पड़ेगा ट्वाइस, क्योंकि इससे तो आधा एरिया निकलेगा, हमें तो इस तरफ का भी चाहिए, तो यू हैव टू ट्वाइस इट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 0 से 1, y1 मतलब y1 किसके ऊपर आ रहा है, लाइन के ऊपर। लाइन का y क्या है सर, y इज इक्वल टू एक्स है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मॉड एक्स को भूल जाओ, उसी को स्प्लिट कर दिया है y इज इक्वल टू एक्स में और y इज इक्वल टू माइनस एक्स में। अब y2 क्या है, y2 इज अ कर्व, कर्व का y क्या है सर, एक्स स्क्वायर। आपने क्या करना है, पहले तो इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1 लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करोगे 1/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे 1/3, यू मस्ट टेक एलसीएम 1/2 3 minus 2/6, the answer will be 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। लिखना मत भूलना, स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वी आर फाइंडिंग एरिया। तो ये तो एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल हो गया, इस पे बेसिक थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है मेरे असाइनमेंट के अंदर भी और एनसीईआरटी में भी, आप देख लेना बेटा, ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर भी क्या है जी, डायग्राम। डायग्राम एक बार बन गया, इट्स नॉट अ बिग डील, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली सॉल्व करने में। तो सर एक तो हमारा यहाँ पर है राइट हैंडेड पैराबोला, चलिए जी राइट हैंडेड पैराबोला बना दिया। एक लाइन है सर y इज इक्वल टू एम एक्स की लाइन, जो कि ओरिजिन से पास करेगी। सर एरिया निकालना है ये वाला, तो अगेन आप देख सकते हैं इट बिकम्स अ फिश, क्योंकि एक कर्व ऊपर है एक कर्व नीचे है, देखने में फिश जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और हर बार की तरह सर सबसे पहले हमें इसके अंदर निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप हेडिंग डालोगे जी पॉइंट
ऑफ इंटरसेक्शन, और वो निकालना बहुत ईजी। मैंने क्या बोला, दोनों कर्व की इक्वेशन को आपस में सब्स्टिट्यूट कर दो, द बेस्ट ऑप्शन। मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में आप पुट करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज पुट y इज इक्वल टू mx। तो अगर मैंने mx यहाँ रख दिया तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। भाई उठा के इधर ले आओ, x कॉमन ले लो, m स्क्वायर एक्स माइनस का 4a इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू सर 0 आ जाएगी। मैंने क्या बोला, पॉइंट्स हमेशा 2 आते हैं ज़्यादातर, और काटना कभी मत, अपोजिट में अगर कट भी रहा है तो मत काटना, आपको एडवांटेज मिलता है। और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 4a बाय एम स्क्वायर, तो अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा सर। x 4a बाय एम स्क्वायर है तो y 4a बाय m हो जाएगा। तो एक पॉइंट मिल गया सर 0,0, दूसरा पॉइंट मिल गया 4a बाय एम स्क्वायर, 4a बाय m, तो ये वाला पॉइंट है 4a बाय एम स्क्वायर, 4a बाय m, और ये वाला पॉइंट तो सर ओरिजिन है 0,0। मैंने आपसे क्या बोला कि व्हेन यू हैव टेकन परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, तो आपको लिमिट भी x की टर्म्स में ही लेनी चाहिए। तो आप लिखेंगे सीधा सीधा रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, लिमिट एक बार में लो भाई, लिमिट एक बार में लो। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, आप सीधा लिमिट लिखोगे 0 से लेके 4a बाय एम स्क्वायर, और ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व की इक्वेशन को माइनस कर दो। क्या सर यहाँ पे इंटू करने की ज़रूरत है? भाई किसी चीज़ से इंटू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें डबल एरिया निकालना ही नहीं है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज़ और इंटीग्रेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है। पहले तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ ही रख लेते हैं, 0 से 4a बाय एम स्क्वायर। सर y1 क्या है? y1 है हमारे पास पैराबोला, पैराबोला का y कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 रूट a रूट x, 2 रूट a रूट x माइनस, सर y2 क्या है? y2 इज़ अ लाइन, लाइन का y कितना है हमारे पास? लाइन का y है सर mx dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन निकालो भाई, 2 को बाहर रखा, रूट a को बाहर रखा, रूट x का करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2। एडवाइस करूँगा कि कांस्टेंट वांस्टेंट को बाहर कर दिया करो, सीधा लिमिट वहाँ लगाओ जहाँ पे x अवेलेबल है, तो सीधा लिमिट हम यहाँ लगा देते हैं, माइनस m को बाहर रखो, x स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 4a बाई एम स्क्वायर। यहाँ तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा सर 4 रूट a अपॉन 3। कैलकुलेशन बहुत आराम से समझना, क्योंकि कैलकुलेशन ही दिक्कत देती है इसके अंदर। तो 4 रूट a अपॉन 3 तो आ ही गया है सर, यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन a एम स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे m/2 बाहर रखो, 4a बाय एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए सर, अब दिक्कत बच्चों को किस में आती है? दिक्कत आती है सर इसको सॉल्व करने में। 4a बाय एम स्क्वायर है ना, इसकी बात 3/2 निकालनी है, तो पहले 4 की बात 3/2 निकालते हैं। इसको सॉल्व करना बच्चों बहुत ईजी है। आप 4 का पहले रूट निकाल लो, 4 का रूट निकाला तो कितना आएगा आपका? 4 का रूट निकालने पाएगा आपका 2, फिर उसका आप क्यूब निकाल दो तो आ जाएगा 8। तो यहाँ आ जाएगा सर 8, a का रूट निकाला रूट a का क्यूब निकाला a रूट a, एम स्क्वायर का रूट निकाला m का क्यूब निकाला m क्यूब, बात खत्म। सर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे स्क्वायर कर दो भाई, 16a स्क्वायर अपॉन m की पावर 4, जो भी कुछ हट रहा है हटा दो, तो यहाँ 32a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब हो जाएगा बच्चों, माइनस ये कट रहा है बस, तो 8a स्क्वायर अपॉन एक m से एक m भी कट जाएगा, नीचे m क्यूब आ जाएगा। इफ़ आई टेक LCM तो 3m क्यूब LCM आ जाएगा, 32 माइनस 24, 8a स्क्वायर यूनिट्स इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिश डायग्राम। फिश डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई विश आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब देखो ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए ले लिया, जिसमें कोई स्पेशल लाइन नहीं है, एक ऑर्डिनरी लाइन के साथ एक कर्व है। ज़्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, और मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक इसकी बताऊंगा। पहली बात तो ये NCERT का क्वेश्चन है, 8.1 में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसकी इजी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y सर नज़र आ रहा है अपर पैराबोला, बट इसका समझ नहीं आ रहा सर, x स्क्वायर माइनस है बच्चों, ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी लाइन है। तो कोई बात नहीं, हम इसको फिलहाल अभी स्किप करके चलते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, इस लाइन का मैं क्लियर नहीं हो रहा है।
तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम इसमें अपर पैराबोला। अपर पैराबोला तो हमने क्रिएट कर दिया सर, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इट बिकम्स अ अपर पैराबोला। बट दिक्कत ये है कि सर ये लाइन का तो पता ही नहीं है कौन सी लाइन है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें अगर लाइन स्टैंडर्ड ना हो और आपको पता है कि पैराबोला और लाइन 100% इंटरसेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि वरना एरिया ही नहीं बनेगा, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि आप पहले इसका डायग्राम मत बनाओ, आप सीधा इसके अंदर एक काम करो, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो आपको इजीली एग्जैक्ट लाइन मिल जाएगी। तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हेडिंग डाल दो। आपने क्या करना है मेरे भोले बच्चों, आपने x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जो है इसको इक्वेशन 1 मानना है और यहाँ पुट करना है। x की जगह मत डालो यार, x की जगह डालो तो दिक्कत हो जाएगी। काम करो, यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ पे 4y की जगह x प्लस 2 डाल दो इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर x प्लस 2, उठा के दे ले जाओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसमें हम कर रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो x कॉमन लेंगे इट विल बिकम x माइनस 2, पॉजिटिव का 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक माइनस 1 आ जाएगी, x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी। जो भी x की वैल्यू आएगी या तो आप उसे इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल दो या कर्व की इक्वेशन, इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू कि आपने कहाँ रखना है। मैं एडवाइस करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी लिखी हुई है बेटा। तो x की जगह मैं अगर यहाँ रखता हूँ -1 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। अगर मैं x के यहाँ रखता हूँ 2 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/4, दैट्स 1। तो एक पॉइंट कितना आ रहा है -1, 1/4। दूसरा पॉइंट कितना आ रहा है 2, 1। तो अब आपने क्या देखना है कि दोनों पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बनता बच्चों, बट अप्रॉक्स डायग्राम बनाना ज़रूरी है। आपको पता है कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इट मस्ट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ होगा -1, 1/4 और ये थोड़ा ऊपर की तरफ होगा 2, 1 और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है और मुझे एरिया निकालना है इन बिटवीन वाला। अब मैं इसके आगे कंप्लीट नहीं कराऊंगा इसको, बस मैं बता दूंगा कि कौन सा एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ लेना पड़ेगा आपको, एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ लेना पड़ेगा, 2 परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ y1 होगा, यहाँ y2 होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने सिंपली लिखना है रिक्वायर्ड शेडेड एरिया भाई लिमिट एक ही बार में लोगे और इन टर्म्स ऑफ x लोगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, -1 से लेके 2 तक, -1 से लेके 2 तक। y1 में से y2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -1 से लेके 2 तक y1 क्या है, y1 इज अ लाइन। लाइन का y कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। कितना मिलेगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस y2 क्या है, इज अ कर्व। कर्व का y कितना है, कर्व का y यहाँ से निकाल लो जी, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4। यहाँ से 1/4 कॉमन ले लो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 पॉजिटिव का 2x माइनस x³/3। 9 मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपने करना कुछ नहीं है बेटा, अपर माइनस का लोअर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मे बी शायद 9/8 या 5/6 आएगा, वो आपको उससे चेक कर लेना। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि एक कर्व हो, एक लाइन हो, लाइन स्टैंडर्ड ना हो। तो मेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस मान लो, पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उसके बाद उस लाइन को प्लॉट करो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में मिसलिनियस में होगा बेटा, आप देख लेना एक बारी कि आपने वाई एक्सिस बनाया, आपने एक्स एक्सिस बनाया। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे एक बन रहा है कर्व। कर्व कौन सा बन रहा है सर, इसमें कर्व बन रहा है एलिप्स। और एलिप्स भी कौन सा बन रहा है, क्योंकि हमें ना तो x का पता है ना y का पता है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टेकन हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ये वाला पॉइंट हो जाएगा सर हमारा a,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,b। ये जो लाइन है सर x/a y/b, यू नो कि इट इज़ अ स्पेशल लाइन। और स्पेशल लाइन के अंदर आपको पता है कि इन स्पेशल लाइन इंटरसेप्ट क्या होंगे, इंटरसेप्ट इसके क्या होंगे, इंटरसेप्ट जो होगा बेटा एक होगा a,0, ये x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, एंड 0,b ये y इंटरसेप्ट पे, y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो अल्टीमेटली एक बात समझ में आ रही है सर कि यहाँ पर जो हमारे इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं वही तो इलिप्स के एंडिंग पॉइंट हैं।
नाउ व्हाट कैन वी डू, हम यहाँ से डायरेक्टली एक लाइन बना देंगे जो स्पेशल लाइन है। ये अगर किसी ने स्टार्टिंग वीडियो इसकी नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है कि इंटरसेप्ट लाइन होती क्या है। और आपको एरिया कौन सा निकालना है, उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। हमें एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन निकालना है, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालना है सर, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर हो जाएगा y1, नीचे हो जाएगा y2। क्या यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नॉट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर डायरेक्टली हमें एंडिंग पॉइंट अवेलेबल है। हमें सीधा लिमिट लेनी है और सीधा लिखना है रिक्वायर्ड शेडेड एरिया। लिमिट जाएगी हमारी कहाँ से कहाँ तक? पहली लिमिट जाएगी हमारी, पहली क्या, एक ही लिमिट जाएगी बस खाली इसमें, 0 से लेकर a तक, और वो हो जाएगा y1, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले कर्व को करना है सब्ट्रैक्ट। अब एक दिक्कत है इसके अंदर कि सर y1 क्या है? y1 इज अ एलिप्स, तो एलिप्स का y आपको निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ से निकाल लो, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। आप यहाँ से निकालोगे y की वैल्यू तो आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। व्हेन यू टेक LCM तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू आएगी b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर। ये काम आप रफली कर सकते हो, अगर आपने दिखाना नहीं फेयरली तो आप रफली भी इस काम को कर सकते हो। दूसरा जो इक्वेशन है वो है लाइन की, उसका भी अगर मैं निकालता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ से भी आएगा b अपॉन ए माइनस एक्स, और ये वैल्यूज़ आप यहाँ डाल दो, 0 से लेके a। y1 कितना है सर? b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस b बाई ए माइनस एक्स। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो व्हाट यू कैन डू, आप सीधा b बाई ए कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया तरीका है जी। b बाई ए आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा सर? अंदर जो बचेगा हमारे पास, एक मिनट, अंदर जो बचेगा हमारे पास वो बहुत सिंपल सा बचेगा सर, दैट वाज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। यहाँ पे a बचेगा और a का इंटीग्रेशन एज वी ऑल नो ax हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 0 से a लिमिट। सीधा आप इसमें अपर लिमिट पुट करो। व्हेन यू पुट अपर लिमिट तो a पुट किया तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर 0 हो जाएगा। यहाँ पुट किया सर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। यहाँ पुट किया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, अंदर से ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूँ तो सर यहाँ बचने वाला है बेसिकली पाई अपॉन में 2, यहाँ बचने वाला है माइनस का 1, पॉजिटिव का 1 बाई 2। फाइनल आंसर आ जाएगा सर a से a काट दो, ये आ जाएगा ए बी बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 बाई। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और बचा हुआ है हमारा, जिसके अंदर एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन आने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, विच इज़ अ ताज डायग्राम। अब इसका नाम मैंने क्यों रखा है यहाँ पे ये डायग्राम ताज डायग्राम, क्योंकि इसमें शेप बनती है ऑलमोस्ट ये ताजमहल के गुंबदनुमा शेप बनती है। मतलब इसमें ना आपके पास हमेशा यहाँ पे एक शार्प पॉइंट होगा और एक हमेशा गुंबद सा तैयार हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट अ कंप्लीट कर्व, यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आ रहा होगा, ये वी कैन से कि दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। एक कर्व आपका लेफ्ट में होगा और एक कर्व आपका राइट में होगा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था फिश डायग्राम, उसमें एक कर्व ऊपर होगा एक कर्व नीचे होगा, हमें बीच का एरिया निकालना होगा। अब कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आ गया है कि सर इस बार ना कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक कर्व लेफ्ट में कोई दूसरा कर्व है, मतलब इसको y1 मान लो, और राइट में कोई दूसरा कर्व है उसे आप मान लो y2। तो क्या सर इसमें भी लिमिट एक बार में लेंगे, इसमें लिमिट एक बार में नहीं लेंगे बेटा। इसकी लिमिट आपको लेनी पड़ेगी कम से कम, या मैं कहूँगा इसमें एग्जैक्टली लिमिट लेनी पड़ेगी आपको 2 बार के अंदर। आप लिखोगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप निकालना चाहते हो रिक्वायर्ड एरिया तो आपको लिमिट, ऑब्वियस सी बात है कि सारा एरिया आप कहाँ फॉल करा रहे हो, एक्स एक्सिस पे फॉल करा रहे हो, तो लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको लेनी पड़ेगी। तो आप इसको ना हाफ में डिवाइड कर दो, मतलब आप क्या करो, आप इसको हाफ में डिवाइड कर दो कि सर एक बार में मैं आधा एरिया निकालूंगा, फिर एक बार में मैं आधा एरिया निकालूंगा और दोनों को बाद में ऐड कर दूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ए से लेकर के ई तक आपकी लिमिट जाएगी, ए से लेकर के ई तक, और यहाँ आ जाएगा y1 dx। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एरिया मुझे फॉल कराना है एक्स एक्सिस पे, तो सर एरिया ये फॉल कर जाएगा, सारा कहाँ फॉल करेगा जी, एक्स एक्सिस पे फॉल करेगा।
तो आधा एरिया तो निकल गया सर। अब आधा एरिया और चाहिए और ओवरऑल हमें जो एरिया चाहिए वो ओवरऑल चाहिए। तो इट मीन्स अब मैं क्या करूँगा सर, इसके साथ ऐड करूँगा। और जब ऐड करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, लिमिट लेंगे ई से लेकर के इन टर्म्स ऑफ एक्स लेंगे ई से लेकर के सी तक। और यहाँ जो कर्व आ रहा है वो y2 रास्ते में बढ़ रहा है। जो कर्व रास्ते में बढ़ता है आप उसी की इक्वेशन लेते हो और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ए से लेके ई तक में आधा एरिया निकला और ई से लेकर के आपने जो किया सी तक उसमें आधा एरिया निकला। तो ये आधा और आधा को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, मैं ऐड कर दूँ, तो आई फाउंड द कंप्लीट एरिया। तो इट्स अ ताज डायग्राम। लिमिट एक बार में नहीं लेनी होती है, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, फॉर फाइंडिंग द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व वी नीड टू टेक लिमिट्स इनटू 2 टाइम्स एंड वी नीड टू ऐड द लेफ्ट कर्व इनटू द राइट कर्व। दोनों को आपस में ऐड करना होता है ताकि हमारा कंबाइन एरिया निकल जाए। तो अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एनसीईआरटी के 2 न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 8.1 में है, एक मिसलिनियस में है। मैं दोनों डिस्कस कर लेता हूँ और आपका फिर ये वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ये इस पे बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है बेटा, इसको बहुत आराम समझना। और एक मिसलिनियस का क्वेश्चन हम ले लेंगे। तो एक तो हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जी। हमें इसमें भी एक एग्जाम्पल भी है 8.1 में, वो भी आप इसमें बेटा अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सिचुएशन बहुत सिंपल है सर। हमारे पास एक इक्वेशन है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इक्वेशन है किस चीज़ की। सर ये इक्वेशन है सर्कल की, और सर्कल भी कौन सा होगा, इसका सेंटर 0,0 है। और एक हमें दे रखी है लाइन x इज इक्वल टू √3y। तो पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं जी। यहाँ पे हमारा आ गया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस। हमें सर्कल बनाना है सर। सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन होगा, इट विल बी लाइक दिस। ये हमारा सेंटर बन गया। और एक हमारी हम लेंगे लाइन जो कि कुछ ऐसे पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी जी। अब हमने इस लाइन को ऐसा क्यों लिया, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर ये तो y इक्वल टू mx की फॉर्म में नहीं है। भाई ये y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में आराम से बन सकता है। कैसे, अगर मैं यहाँ से y इज इक्वल टू 1/√3x लिख दूँ तो बन जाएगा। वेयर मैंने आपसे क्या बोला कि m तो कुछ भी हो सकता है, तो m कुछ भी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इससे। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हेडिंग डालनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन लो। सर्कल की इक्वेशन है सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सेम एज जो हम कर रहे थे फिश डायग्राम में, हम एक कर्व की इक्वेशन उठा के दूसरे में डाल के पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं जी। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू √3y। मैंने यहाँ पे x या √3y पुट किया तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू ±1 आ जाएगा। बट हमें बेटा दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट आ रहा है एक तो माइनस का, हमें वो नहीं चाहिए। हमें बेसिकली एरिया कौन सा निकालना है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एरिया लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। तो हमें जो एरिया निकालना है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा। हमें एरिया ये वाला निकालना है। तो अगर ये एरिया निकालना है सर तो हमें सिर्फ ऊपर वाला चाहिए पॉइंट। ऊपर वाला पॉइंट चाहिए तो हम सिर्फ y को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो अगर y पॉजिटिव है, पुट y इज इक्वल टू 1। चाहो तो यहाँ रख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की जगह 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू √3 आ जाएगा सर। तो पॉइंट आ गया √3,1। ये वाला पॉइंट होगा सर 0,0, और ये क्योंकि रेडियस है और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2,0। अब हमें लेना है सर, इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल y1, इसको मान लो y2। क्योंकि एरिया सारा x एक्सिस को टच कर रहा है तो लिमिट इन टर्म्स ऑफ x लेंगे। तो लिमिट इन टर्म्स ऑफ x लेंगे तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, स्ट्रेट जाएगा सर। लिमिट लेंगे पहले तो 0 से लेकर के √3 तक, बाय 1 dx हो गया। और सर फिर लेंगे √3 से लेकर 2 तक, बाय 2 dx लेंगे। और दोनों को आपस में ऐड करेंगे। मैंने क्या बोला, जब एक कर्व लेफ्ट में हो एक राइट में हो तो ऐड करते हैं और लिमिट 2 बार में लेते हैं। अब ये ध्यान रखना कि y1 आपने किसका माना है। y1 मतलब है सर लाइन, लाइन का y है सर यहाँ पर 0 से √3, लाइन का y है 1/√3x। दूसरी लिमिट लेंगे √3 से लेके 2 तक। अब यहाँ पे y2 क्या, y2 इज अ कर्व, कर्व का y कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से कर्व का y कितना निकलेगा, √4 - x स्क्वायर। अब जब दोनों हमारे पास आ गए तो हमें क्या करना है सर, सीधा इनको इंटीग्रेट करना है।
तो मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। 1/√3 इसका आ जाएगा x²/2, 0 से लेके √3 लिमिट ली। सर यहाँ लगेगा स्पेशल फॉर्मूला x/2 √4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/2। लिमिट लेंगे अगेन √3 से लेके 2 तक। तो पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दो भाई, मतलब 1/√3 एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पे पुट किया √3 का स्क्वायर सर 3/2 हो जाएगा, माइनस का 1 खत्म। यहाँ आ जाते हैं सर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो भी तो देखो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पुट करेंगे सर, ये आ जाएगा 2, साथ में साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस ओपन इंटरवल। अगर √3 पुट करता हूँ तो सर यहाँ आ जाएगा √3/2, क्योंकि √3 यहाँ पुट करूँगा तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 - 3 = 1, तो ये √3/2 रहेगा। यहाँ पुट करते हैं तो +2 साइन इनवर्स ऑफ √3/2। सर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एक √3 से एक √3 कटा, यहाँ बचा √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 का वो होता है π/2 पर, माइनस √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2 किस पे होता है, दैट्स ऑन π/3। भाई जो कट रहा है काट दो सर, √3/2 से √3/2 गया घर, इसको इससे काट दिया, दैट विल बिकम π - 2π/3। आंसर आ जाएगा π/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई विश आप लोगों को बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। एक मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन और करा देता हूँ। आपका ये जो वीडियो है इसको फिर हम करेंगे बाइंड अप, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन के। अगर ये भी आप लगा लो और इन पे बेस एक क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो तो आप CBSE का क्वेश्चन देखो। अब जो मैं मिसलेनियस का क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखने में वो इस कॉन्सेप्ट का लगता नहीं है, बट एक्चुअल में वो इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेटा आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का ओल्ड बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये इनकम्प्लीट आया बट कोई नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव का 2 है। अब इसमें बोला क्या, इसमें बोला है सर x² = y, एक हमारे पास कर्व है, y = x + 2 की एक लाइन है और x एक्सिस, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो सर देखो एक डायग्राम तो हम बहुत ईजिली बना देंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक तो बनेगा इसमें अपर पैराबोला, एक हम बना देंगे इसमें अपर पैराबोला। बट एक लाइन मैंने आपको क्या बोला, जब कोई हमारे पास ऑर्डिनरी लाइन होती है तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना इसके अंदर, हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। सर ये ऑर्डिनरी लाइन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे इंटरसेक्शन, और यहाँ पर x² = जो y है यहाँ पे पुट कर दोगे, y की जगह x + 2, यहाँ आ जाएगा x² = x + 2, तो x² - x - 2 = 0। अब हम इसकी करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डू द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो x² माइनस का 2x प्लस x - 2 = 0। इसके सीधा सीधा ब्रैकेट्स बनेंगे x + 1 x - 2, x की वैल्यू एक -1 आएगी और एक 2 आएगी। तो अगर x की वैल्यू आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल -1 है, और -1 मैं यहाँ रख देता हूँ, तो y = 1 आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, ध्यान रखना, एक अपर पैराबोला ऑलरेडी बना हुआ है। एक लाइन बनेगी जो कि पास करेगी -1, 1 पॉइंट से, और x की जगह अगर मैं 2 लेता हूँ तो y = 4 आएगा। तो एक और पॉइंट बनेगा हमारा 2, 4। तो पहले इनको हम कर लेते हैं प्लॉट। यहाँ पर ये पॉइंट हमारे जो बनेंगे सर, एक पॉइंट हो जाएगा -1, 1, और एक पॉइंट हो जाएगा सर यहाँ पे 2, 4। और मुझे क्या करना है, मेरे को इसी के थ्रू एक लाइन निकालनी है। ध्यान रखना बेटा, एरिया कौन सा निकालना है वो अभी तक हमें पता नहीं लगा है। तो ये हमारी एक लाइन यहाँ से इस तरीके से पास कर जाएगी। ये लाइन को पहले हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब एरिया जो निकालते हैं मैक्सिमम बच्चे, वो इसके बीच का एरिया निकालते हैं, जबकि ये वाला एरिया जो है वो गलत एरिया है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस ऑल्सो। तो हम ये वाला एरिया नहीं लेंगे। हमें एरिया कौन सा लेना होगा, हमें एरिया लेना होगा सर ये वाला एरिया, ये जो इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस है, दोनों का टच कर रहा है। तो इसको मुझे मानना पड़ेगा y1, इसको मुझे मानना पड़ेगा y2। पॉइंट मेरे पास सारे हैं, बस ये वाला पॉइंट नहीं है। ओरिजिन सर ऑलरेडी है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं है। बट मुझे पता है लाइन जो है ये है y = x + 2 की लाइन। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो x एक्सिस पर आपको पता है y 0 होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट में y 0 लेता हूँ और y 0 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इट्स अ कॉमन सेंस कि ये -2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे जो यहाँ से एरिया निकालना है, ध्यान समझना भाई, रिक्वायर्ड एरिया मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया सर एक लिमिट जाएगी -2 से लेके आपका -1 तक। लिमिट 2 बार में लेनी पड़ेगी, एक बार में काम नहीं चलेगा। -2 से लेके -1,
यहाँ आ जाएगा y1 dx, दूसरी लिमिट जाएगी -1 से लेके 0 तक, और यहाँ आ जाएगा y2 dx। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब इक्वेशन लोगे, ध्यान देना बेटा, y1 क्या है, y2 क्या है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर यहाँ पे जो हमारी लाइन बनेगी, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, एक लिमिट जा रही है -2 से -1, y1 क्या है सर, इट्स अ लाइन, और लाइन का y है x+2 dx, प्लस एक लिमिट जाएगी -1 से 0, फिर वहाँ पे y2 क्या है सर, y2 तो कर्व हो गया, और कर्व का कितना है सर, x² dx। सर इसका इंटीग्रेशन तो बच्चों वाला है x²/2 + 2x -2 से -1 प्लस x³ -1 से 0, अपर माइनस लोअर कर देना, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। तो मेरी आपको स्ट्रांगली एडवाइस है बच्चों, इसको करने के बाद, इस वीडियो को करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं लाइन इन करके आप लगा लो, एंड आई एम 100% श्योर कि कॉन्सेप्ट जो आएगा CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में, इसमें से आने के चांसेस हैं। अगर ये आपका ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना इसके अंदर वीडियो में, अगर आपने ये भी लगा लिए तो बेटा आप बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसी बहुत वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।